हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरुजी अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, जैसे कि आप सभी को पता होगा, बीपीएससी टायर 3 का एग्ज़ाम आपका 19 से 22 जुलाई के बीच में होगा और आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं इंडियन पॉलिटी में पहला चैप्टर संविधान सभा। और इस संविधान सभा से बनने वाले जितने भी प्रश्न हैं उन सभी को इस वीडियो में समाहित किया गया है। इससे बाहर आपको कोई प्रश्न देखने को नहीं मिलेगा। तो चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर और पहले क्वेश्चन का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों तक इसको जरूर शेयर करिएगा। पहला क्वेश्चन है, 1922 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? इसका राइट जवाब है महात्मा गांधी। किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। 1924 में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? तो ये मांग मोतीलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 3, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? एम.एन. राय के द्वारा किया गया था 1934 में। किसके द्वारा? एम.एन. राय के द्वारा किया गया था। 4 पर चलते हैं। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? तो जवाहरलाल नेहरू ने मूर्त रूप प्रदान किया था। 5 पर चलते हैं। कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया गया? तो 1936 ईस्वी में इसका राइट जवाब हो जाएगा। 6वें पर चलते हैं। 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी? तो जवाहरलाल नेहरू ने मांग किया था। 7वें पर चलते हैं। वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्ध उपरांत संविधान का निर्माण करेगी? क्रिप्स योजना के तहत किया गया था। 8वें पर चलते हैं। संविधान के गठन की सर्वप्रथम मांग 1895 में किसके द्वारा की गई थी? तो आपके बाल गंगाधर तिलक थे, याद रखिएगा। 9वें पर चलते हैं। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? आपको बताना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव नहीं, कैबिनेट मिशन का प्लान 1946। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? आपको बताना है। तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित की गई थी। 11 कह रहा है, सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुए अधिवेशन में रखी गई? तो फैजपुर में हुए अधिवेशन में रखी गई। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? 389 सदस्य थे, याद रखिएगा। प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना सुनिश्चित हुआ? ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि, देशी रियासतों के 4 प्रतिनिधि, मुख्य कमिश्नरी क्षेत्रों के 4 प्रतिनिधि। आपका डी राइट जवाब हो जाएगा। 14 कह रहा है, संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर के आए थे? तो 208 प्रतिनिधि निर्वाचित होकर के आए थे। 15 कह रहा है, पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? 299 रह गई थी।
16 कह रहा है संविधान सभा में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे। तो संविधान सभा में जो पुनर्गठित, अर्थात एक शब्द यहाँ आया है, पुनर्गठित देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे। तो आपके 70 प्रतिनिधि थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर 17 पर। पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे। तो आपका हो जाएगा 229 प्रतिनिधि थे। कितने? 229 प्रतिनिधि थे। क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था। तो 18 का राइट जवाब क्या होगा, आइए देखते हैं। 10 लाख प्रति व्यक्ति हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर और अगले क्वेश्चन का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 19, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था। तो इसका राइट जवाब होगा प्रांतों की विधानसभा ने। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था। अगला कह रहा है संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था। तो हैदराबाद के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था। अगला क्वेश्चन है BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था। तो पश्चिम बंगाल से हुआ था, बाद में मुंबई प्रेसिडेंसी से हुआ था। 23 कह रहा है मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया था। मुस्लिम लीग संविधान सभा का अध्यक्ष किसी मुस्लिम को चाहती थी नहीं। मुस्लिम लीग को संविधान सभा में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला था नहीं। मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहती थी। सी राइट जवाब हो जाएगा। 24 क्या कह रहा है, संविधान सभा का चुनाव किस आधार पर हुआ था। तो संविधान सभा का चुनाव वर्गीय मताधिकार पर हुआ था। 25 पर चलते हैं। संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे तो वो थे जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित, प्रत्यक्ष नहीं। अगला क्वेश्चन है 26, भारतीय संविधान निर्मात्री सभा के बारे में है। प्रांतों की जनता द्वारा चुनी गई नहीं, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई। 27 पर चलते हैं। भारतीय संविधान को किसने बनाया था। संविधान सभा ने बनाया था, याद रखिएगा। ठीक है, किसने बनाया था। तो आपकी जो संविधान सभा बनाई गई थी उसने ही बनाया था, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए। तो 1946 में। अगला है भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी। 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। बम्बई में नहीं, कलकत्ता में नहीं, लाहौर में नहीं, तो कहाँ हुआ था भैया, दिल्ली में हुआ था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था। सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा का पहला सत्र शुरू हुआ था 16 अगस्त को, 26 अगस्त को, 9 दिसंबर 1946 को शुरू हुआ था। 33 का संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा चुने गए थे। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुने गए 11 दिसंबर 1946 को। अगला क्वेश्चन यही है, 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सर्वसम्मति से चुना गया। 36 का संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन था। तो आपका VN राव थे। कौन था। तो VN राव थे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे।
निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? तो एच बेग आपके ये नहीं थे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 39 संविधान के विभिन्न पहलुओं को अध्ययन करने हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी? तो 9 समिति थी नहीं, तो कुल कितनी समितियां थी? कुल 13 समितियों का गठन किया गया था, याद रखिएगा। 40 पर चलते हैं। संविधान सभा के प्रारूप या मसौदा की नियुक्ति कब की गई थी? तो आपका 29 अगस्त 1947 को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप या मसौदा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के मसौदा समिति में सदस्यों की संख्या 7 थी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके सदस्य नहीं थे। 44 कह रहा निम्नलिखित में से कौन ड्राफ्टिंग कमेटी का सदस्य नहीं था? तो ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, क्योंकि आगे के जो ऑप्शन है वो आपके थे। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो आपका जवाहरलाल नेहरू ने रखा था, 13 दिसंबर को रखा था। संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? तो सहमति और समायोजन के आधार पर लिए गए। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर को प्रस्तुत किया था। 48 कह रहा भारतीय संविधान की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। भारतीय संविधान को अपनाया गया 49 का राइट जवाब होगा संविधान सभा के द्वारा। 50 कह रहा है भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया था? तो 22 जनवरी 1947 को। 51 कह रहा संविधान निर्मात्री सभा ने राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष थे। 51 का राइट जवाब क्या होगा? तो आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। 52 कह रहा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को किस दिन स्वीकार किया गया था? तो आपका हो जाएगा 22 जुलाई 1947 को। 53 कह रहा है भारत की संविधान सभा ने किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था? तो आपका 22 जुलाई 1947 हो जाएगा। 54 कह रहा संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया था? 15 अगस्त 1947 को नहीं, 15 अगस्त 1948 को नहीं, 26 नवंबर 1949 को पारित किया था। संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली थी? तो आपका 24 जनवरी 1950 को आखिरी बार मिली थी। संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया था? तो जो आपके हस्ताक्षर करने वाले 284 सदस्य थे। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। 59 कह रहा है किस दिन भारतीय संविधान का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ था? तो आपका 26 जनवरी 1950 को। 60 कह रहा है जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य कौन थे? तो विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा नामित सदस्य थे। अगला कह रहा है भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो आपका स्वराज पार्टी ने 1924 में किया था, बाल गंगाधर तिलक की अगुवाई में। अगला है भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था, जो कि अस्थायी अध्यक्ष थे, याद रखिएगा। 63 कह रहा है जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संविधान सभा की बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था, तो कौन सी बैठक में रखा था? तीसरी बैठक में रखा था, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 64 पर चलते। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य है? वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई, बस यही कथन आपका सत्य है। 65 कह रहा है भारत के संविधान
का निर्माता किसे माना जाता है? तो संविधान का निर्माता बी.आर. अम्बेडकर को, और पहले कानून मंत्री भी बी.आर. अम्बेडकर ही थे। संविधान पांडुलेखन समिति का निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य नहीं था? तो जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, बाकी ये तीनों आपके थे। 67 पर चलते हैं। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। 68 पर चलते हैं। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि कांग्रेस ने इसी तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने को कहा था, इसीलिए। तो 68 का राइट जवाब ए हो जाएगा। 69 पर चलते हैं। भारतीय संविधान सभा में महिलाओं की सदस्य संख्या कुल कितनी थी? तो देखिए महिलाएं 15 थी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 70 कह रहा है इनमें से किसने संविधान सभा में यह कहा था कि 26 जनवरी 1950 को भारत अंतर विरोधों के जीवन काल में प्रविष्ट हो रहा है? तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने। 71 कह रहा है कि भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को किस दिन अपनाया गया? तो 26 जनवरी 1950 को। 72 कह रहा है संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जनवरी 1950 में संविधान सभा ने राष्ट्रगान को अंगीकार किया, आपका पहला राइट जवाब हो जाएगा। 73 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा के सदस्य बने थे? तो आपका अम्मू स्वामीनाथन राइट जवाब हो जाएगा। 74 पर चलते हैं। जी.बी. मावलंकर भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे, आपको बताना है। तो 74 का राइट जवाब आपका होगा प्रकार्य समिति के। चलिए इसी के साथ आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है प्यारे साथियों, और संविधान सभा से बनने वाले सभी क्वेश्चनों को इस वीडियो में सम्मिलित कर लिया गया था। देखिए बहुत तीव्र गति से इसको करवाने के पीछे का जो कारण है प्यारे साथियों, समय का अभाव। आप सभी को पता है समय बहुत कम बचा हुआ है और करवाने वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। मुश्किल से 1 हफ्ते और 8 दिन का समय आपके पास बचा है, और इतने दिन में ही सारी की सारी चीज़ें बहुत तीव्र गति से कवर करवाना है, इसलिए बहुत डिटेल में एक्सप्लेनेशन नहीं हो पाएगा। बस कुल मिलाकर के जितने ज़्यादा से ज़्यादा जिस टॉपिक से क्वेश्चन बन सकते हैं उस टॉपिक की पकड़ आपको करवा देना है, ताकि अगर उस टॉपिक से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ रहा है, कोई भी क्वेश्चन उस एग्ज़ाम में बन रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि इस टॉपिक से इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। प्यारे साथियों, आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक इसको शेयर करिएगा। आप सभी का चैनल पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे साथियों।